साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वास्तविक जननेता क्या होता है, दंभ से भरी हुई सरकार को ये बहुत अच्छी तरीके से राकेश टिकैत ने समझा दिया है। न कभी विधायक बने, न सांसद बने, न किसी पार्टी के सदस्य बने, लेकिन आज राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे देश में सैलाब लाने का काम किया है। ये मैं अतिशयोक्ति से नहीं बोल रहा हूं, जाकर के सरकारों में बैठे हुए हुक्मरानों से पूछ लीजिए कि राकेश टिकैत के आंसुओं की इस समय क्या कीमत है, वो ज्यादा बेहतर ढंग से समझा देंगे। राकेश टिकैत के आंसुओं से किसान तो किसान, अब खाप पंचायतों ने भी बड़े बड़े निर्णय लेने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों की क्या भूमिका होती है, ये वहां के सियासतदान ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही वजह है कि राकेश टिकैत को छूने की हिम्मत ये दम्भी सरकारें नहीं कर पा रही हैं। अभी तक वो एक धर्म विशेष के लोग होते तो जिस तरीके से सीए और एनआरसी के आंदोलन में उनको उठा करके पीटा गया था, डंडे मारे गए थे, उनकी संपत्तियों को नीलाम करने तक से लेकर के चौराहों पर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा करके उनको भगा दिया गया था। लेकिन सरकार को ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि इनके साथ ऐसा सुलूक करना उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होगा। अगर वोटिंग के नजरिए से हम देखें तो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा और चाहे पंजाब, आज जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये शायद कभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हुआ करते थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ना उगलते बन रहा है और ना निगलते बन रहा है। खाप पंचायतों की एंट्री से अब मामला और संगीन हो गया है। हरियाणा की फोगाट खाप ने तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सांसद धर्मवीर सिंह, पूर्व विधायक एवं हाउसिंग बोर्ड हरियाणा के चेयरमैन राजदीप फोगाट का हुक्का पानी बंद कर दिया है। यहां तक कि इस खाप से जुड़े हुए विभिन्न गांवों में उनका घुसना तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। फोगाट खाप के प्रधान बलवंत नंबरदार ने इस खाप पंचायत का फैसला सुनाते हुए कहा कि न सिर्फ इन लोगों का हुक्का पानी बंद किया जा रहा है, बल्कि इनको किसी भी गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यह फैसला किया गया कि इस गांव के प्रत्येक घर का कोई ना कोई सदस्य किसानों को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर पर जरूर जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा की अन्य खाप पंचायतों से भी निवेदन किया गया कि वो किसानों के समर्थन में अपना फैसला सुनाएं। उसी तरीके से हरियाणा के जींद की खाप पंचायत में भी ये निर्णय लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं को गांव में तो घुसने ही ना दें, इसके अलावा वैवाहिक और शादी के कार्यक्रमों में भी उनको ना बुलाया जाए। गाड़ियों में अगर उनके झंडे लगे हों, किसी के घर पर बीजेपी या जेजेपी के झंडे लगे हों तो वो निकाल करके फेंक दिए जाएं। इसके अलावा दिल्ली के मुंडका विधानसभा के टीकरी गांव में भी सर्वजातीय खेड़ा खाप के प्रधान सतवीर पहलवान ने बताया कि 7 फरवरी को खटगढ़ टोल प्लाजा से लेकर के दिल्ली के टीकरी बॉर्डर तक हजारों की संख्या में किसान मार्च निकालेंगे और वहां पर बैठे हुए किसानों को जाकर के अपना समर्थन देंगे। इन खाप पंचायतों के निर्णय को हल्के में मत लीजिएगा। इनकी ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रात में 12:30 बजे खाप पंचायत खत्म हुई और अपना फैसला बताने के लिए रात में 12:30 बजे ही वो उस इलाके के डीसीपी यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेश जोगपाल के घर पर पहुंच गए और उनको स्पष्ट शब्दों में समझा दिया कि अगर राकेश टिकैत को सरकार ने छेड़ने की कोशिश करी तो पूरे हरियाणा में खाप पंचायतें उग्र आंदोलन करेंगी। ये है खाप पंचायतों की ताकत। अकेले ये 3 खाप पंचायतें नहीं, सेवराड़ खाप पंचायत, बिनैन खाप के प्रधान नफे सिंह नैन, सर्वजातीय दाड़म खाप चबूतरा पालवा प्रधान दलवीर खेड़ी मनसानिया, चहल खाप के प्रधान सुरजीत बड़ौदा, कंडेला खाप से राम मेहर, कालवन तपा से फकीर चंद नैन, बरा खाप से कुलदीप, माजरा खाप से विजेंद्र फौजी, देसवाल खाप से रामफल देसवाल, उजाना खाप से चंद्र सिंह,
सिक्किम सफा खेड़ी, राकेश खटकड़, ईश्वर फौजी, इन तमाम सारे लोगों ने समर्थन किया है पूरे हरियाणा में कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को अपने गांव में घुसने तक नहीं देंगे। उनके झंडे उखाड़ेंगे, गाड़ियों से झंडे निकालेंगे, सो अलग। इसके अलावा सख्त हिदायत है कि किसी भी फंक्शन में, चाहे शादी विवाह हो, चाहे किसी बच्चे का जन्मदिन, इन पार्टी से जुड़े हुए नेताओं को आमंत्रित करना बिल्कुल बंद कर दें। मतलब सरकार ने अब ओखली में अपना सिर दे दिया है। राकेश टिकैत के आंसुओं ने यह एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जनता का नेता अलग होता है, वोटिंग मशीन से वोट डलवा करके चुना हुआ नेता अलग होता है। बहरहाल राकेश टिकैत एक बड़े जन नेता और किसान नेता के तौर पर उभर करके सामने आए हैं। देश इस समय ऐसे नाजुक मोड़ पर है कि देश में किसी भी हिंसा की स्थिति को टालने के लिए अब सरकारों को और किसान संगठनों को, दोनों को ही एक एक कदम पीछे हट करके टेबल पर बैठ करके बातचीत करके रास्ता निकालना पड़ेगा। सरकार अगर अपने इस घमंड में चूर है कि वो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी, तो देश के लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। आज जो आपसे डिमांड कर रहे हैं वो आपके ही वोटर हैं, इस देश के नागरिक हैं, मतदाता हैं। कम से कम उनकी बात का, उनके फैसलों का, उनके अधिकारों का ख्याल आपको रखना होगा। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है